क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत ने लॉर्ड्स के मैदान में अंग्रेजों को करारी मात दी। उसने न सिर्फ इंग्लैंड को बुरी तरह से तोड़ दिया बल्कि अंग्रेजों की आत्मा भी तड़प उठी है। तभी तो इंग्लैंड में बार बार उसी हार को याद किया जा रहा है। अंग्रेजों को हार पच नहीं रही है क्योंकि उन्हें तो लगता ही नहीं था कि भारतीय टीम उन्हें हरा भी सकती है, और वो भी लॉर्ड्स के मैदान में। अब इसी गम में हालत ये हुई है कि अंग्रेज कोच क्रिस सिल्वरवुड पागलों की तरह बर्ताव करने लगे हैं और यहाँ तक कि मैदान में मारपीट की बात तक कहने लगे हैं। जी हाँ, सिल्वरवुड ने अगले टेस्ट मैच में भारतीयों के साथ एक कदम आगे जाते हुए मारपीट तक की बात कह दी। यही नहीं, अंग्रेजों का पागल कोच यहीं तक नहीं रुका। उसने अपनी ही टीम के पहले 3 खिलाड़ियों को बाहर किया और फिर बाद में 2 और खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया और कप्तान तक पर कैंची चला दी। तो क्या है क्रिस सिल्वरवुड पर पूरा अपडेट, क्यों मारपीट पर उतरा अंग्रेज कोच, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी सिल्वरवुड के पागलपन पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड काफी सफल कोच माने जाते रहे हैं, चाहे बतौर बॉलिंग कोच उनका कार्यकाल हो या फिर बतौर हेड कोच इंग्लैंड के साथ उनका कार्यकाल हो। और अंग्रेज टीम सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली गई। लेकिन इसी बीच इंग्लैंड का भारत से सामना हो गया। पहले भारत ने अपने घर में अंग्रेजों को धूल चटाई और शर्मनाक से भी शर्मनाक सीरीज की हार इंग्लैंड की हुई। इंग्लैंड ने तब कहा कि जब भारत हमारे देश में आएगा तो तब हम भी उनको ऐसी ही हार देंगे, और सभी उम्मीद भी यही कर रहे थे। लेकिन भारत ने लॉर्ड्स में अंग्रेजों को उनके ही घर में बुरी तरह से धो दिया, कुचल दिया, और ये हार अंग्रेज टीम के साथ साथ उनके कोच को भी बर्दाश्त नहीं हुई और कोच क्रिस सिल्वरवुड तो पागलों जैसी हरकत करने लगे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ इंग्लैंड में। असल में क्रिस सिल्वरवुड मीडिया के सामने आए और इस दौरान उनसे कई सवाल जवाब हुए। अब यहाँ पर क्रिस सिल्वरवुड ने पहले बताया कि उन्होंने टीम में 3 बदलाव किए हैं। जैक क्रॉली, डॉम सिबली और जैक लीच को टीम से बाहर किया गया है और डेविड मलान की टीम में वापसी हुई है। इसके कुछ देर बाद अचानक सिल्वरवुड को याद आई और अचानक ही बीच में बोल पड़े सिल्वरवुड कि उन्होंने मोइन अली और क्रेग ओवरटन को भी द 100 लीग खेलने के लिए रिलीज कर दिया है। यानी कि इन 2 खिलाड़ियों को भी टीम से बाहर किया गया है। कुल 5 खिलाड़ी टीम से बाहर किए गए हैं। अब इसके बाद सिल्वरवुड से बुमराह के साथ हुई भिड़ंत पर सवाल पूछा गया तो सवाल सुनते ही क्रिस सिल्वरवुड की हालत खराब हो गई, क्योंकि बुमराह के साथ हुई लड़ाई ने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया, सबसे ज्यादा जख्म दिए और उसी की वजह से उन्हें करारी हार भी मिली थी। तो सिल्वरवुड अचानक तिलमिला गए। अंग्रेज कोच सिल्वरवुड ने कहा कि मैदान में तनातनी हुई और भारत ने इसका फायदा उठा लिया, हमारी टीम फायदा नहीं उठा पाई। सिल्वरवुड ने कहा कि लेकिन ये हमने शुरू नहीं किया था, ये सब कुछ बुमराह ने ही शुरू किया था। जब बुमराह ने जिमी को निशाना बनाकर शॉर्ट बॉल फेंकी, बाउंसर फेंकी और ये एंडरसन को पसंद नहीं आया और उसके बाद ही विवाद शुरू हुआ था। अब इस पर मीडिया ने सिल्वरवुड से पूछा कि बुमराह ने तो सिर्फ बॉलिंग से आक्रामक रुख दिखाया था, बातचीत से माहौल बिगाड़ने का काम तो जिमी ने ही किया था और जिमी ही जबरदस्ती जाकर बुमराह से उलझे थे, बुमराह से लड़ने लगे थे। तो इस पर सिल्वरवुड की बोलती बंद हो गई, क्योंकि गलती तो अंग्रेजों की थी, जिमी की थी। लेकिन सिल्वरवुड बुरी तरह से उखड़ गए और बोलने लगे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बुमराह को शॉर्ट बॉल नहीं करनी चाहिए थी। उसी से मामला शुरू हुआ और अगर भारतीय टीम आगे भी ऐसी शुरुआत करती है, हमारे खिलाड़ियों को धक्का देते हैं, तो हम भी उनको जवाब देंगे, हम भी उनको मैदान में ही हिट करेंगे। जी हाँ, करारी हार के बाद पूरी तरह से पागल हो चुके क्रिस सिल्वरवुड ने यही कहा कि अगर उनके खिलाड़ियों को धक्का दिया गया तो मैदान में ही वो भारतीयों को हिट करेंगे, यानी कि मारपीट करेंगे। जिसके बाद तो मीडिया ने भी पूछ लिया कि ये कहां तक ठीक है। तो सिल्वरवुड कहने लगे कि हमने पहले भी शुरुआत नहीं की और हम आगे भी शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारतीय शुरुआत करेंगे तो फिर उनको हम जवाब देंगे, मैदान में हिट करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर समझिए कि सिल्वरवुड आखिर कहना क्या चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह अगर बाउंसर डालें तो पहले जिमी एडिसन या फिर जो रूट से परमिशन लें और इसके बाद ही बाउंसर डालें। अगर उन्हें बाउंसर डालेंगे तो क्या वो नाराज हो जाएंगे और उनके देश में गए हैं तो क्या भारतीय खिलाड़ियों को वो हिट करेंगे? ये सब शर्मनाक से भी शर्मनाक है और इंग्लैंड के हेड कोच सिल्वरवुड का सिर्फ पागलपन ही दिखाता है, क्योंकि सिल्वरवुड बाउंसर डालने को झगड़े की शुरुआत कहते हैं और अपने बदतमीज खिलाड़ी, बदतमीज दर्शकों की हरकतों को सही बताते हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है और क्रिस सिल्वरवुड को इसका जवाब देना होगा।
वैसे अब हेडिंग्ले के अगले टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों को बाउंसर से इनका हेलमेट तोड़ जवाब देना होगा और भारतीय बल्लेबाजों को उनके बॉलर्स की बखिया उधेड़नी होगी और दूसरे टेस्ट मैच में भी बड़ी जीत दर्ज करके सिल्वरवुड को पूरी तरह पागल बनाना होगा और ये भारतीय टीम कर भी सकती है। तो आपका सिल्वरवुड के शर्मनाक और पागल बयान पर क्या कहना है? क्या टीम इंडिया इस अगले टेस्ट मैच में अंग्रेजों की बोलती पूरी तरह से बंद कर देगी? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो जो रूट इस दौर ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में एक हैं और रूट की कप्तानी की भी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन इस बार उसी जो रूट की थू-थू हो रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि जो रूट की कप्तानी में टीम इंडिया ने लॉर्ड्स टेस्ट जीत लिया, बल्कि इसलिए भी कि मैदान में जसप्रीत बुमराह के साथ इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने जो गंदा बर्ताव किया उसका साथ उन खिलाड़ियों का साथ कप्तान जो रूट ने भी दिया। और अब पहली बार, जी हाँ पहली बार खुद जो रूट ने इस पर मुंह खोला है, अपना बयान जारी किया है। जो रूट ने लंदन से निकलने वाले एक न्यूज़पेपर के साथ बातचीत की जिसमें रूट ने बहुत कुछ कहा और माफी भी मांग ली। रूट ने बातचीत में कहा कि मैदान में काफी कुछ आक्रामक हो रहा था और वहां जिमी के साथ पहले बुमराह की आक्रामक बातचीत हो चुकी थी। बुमराह ने जिमी को शॉर्ट बॉल से काफी परेशान किया था। रूट ने आगे बताया कि जैसे ही जसप्रीत क्रीज पर आया तो हमारे गेंदबाजों ने उसे निशाना बनाने का प्लान बनाया और निशाना बनाना शुरू भी कर दिया और विकेट कीपर जोस बटलर ने उनका साथ दिया। रूट ने आगे कहा, फिर मैंने भी बटलर और मार्क वुड के साथ साथ जिमी का साथ दिया और हम सभी ने आक्रामक खेल के जरिए विकेट निकालने की कोशिश की, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को घेरने की कोशिश की। अब रूट ने आगे कहा कि लेकिन यहीं पर हमसे गलती हो गई कि हम बुमराह को आउट करने के बारे में सोच ही नहीं पाए क्योंकि हमारे गेंदबाज बस बुमराह को परेशान कर रहे थे, शॉर्ट पिच बॉल डाल रहे थे, लेकिन आउट करने के बारे में वो सोच ही नहीं पाए और आसानी से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने रन बना लिए और यही सब कुछ हमारे खिलाफ चला गया। जो रूट ने आगे कहा कि बटलर और बाकी खिलाड़ियों का साथ देकर मैंने ठीक नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं कप्तान हूं और पूरी टीम की जिम्मेदारी मुझ पर है। पूरा देश, पूरी दुनिया मुझे देख रही है और शायद ये हमारी हार की वजह भी रही और मेरी कैप्टनशिप पर भी इसीलिए सवाल उठे। रूट ने कहा कि मैं इन सब की जिम्मेदारी लेता हूं क्योंकि मैं कप्तान हूं और मेरे ही अंडर में ये सब कुछ हुआ और मुझे सब कुछ पता था। रूट ने कहा कि मैं इसके लिए अपने देशवासियों से माफी मांगता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे ऐसा नहीं होगा। साथ ही साथ जो रूट ने कहा कि हम अगले टेस्ट मैच में जसप्रीत को अलग तरीके से परेशान करेंगे और इस बार आउट भी करेंगे और मैच भी जीतेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो रूट ने माफी जरूर मांगी। जी हाँ, इंग्लिश कप्तान जो रूट ने माफी मांगी, लेकिन बुमराह से या फिर टीम इंडिया से नहीं बल्कि अपने देश के लोगों से। और यही नहीं, रूट ने यहाँ तक कह दिया कि वो अगले टेस्ट मैच में भी जसप्रीत बुमराह को परेशान करेंगे और आउट भी करेंगे। यानी कि जो रूट और उनकी टीम के खिलाड़ी बटलर या फिर किसी और को बुमराह के साथ हुई गलत हरकत पर कोई पछतावा नहीं है और उल्टा घमंड के नशे में चूर होकर जो रूट ने ये और कह दिया कि हेडिंग्ले में होने वाले अगले टेस्ट मैच में बुमराह को अलग तरीके से परेशान करेंगे और मैच भी जीतेंगे। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।